हाय गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ फैमिली। हाउ फैमिली को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब किसी से क्वेश्चन किया जाता है, उसी कहते हैं हाउ फैमिली। देखिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हाउ फैमिली, क्योंकि हाउ फैमिली में बहुत सारे फैमिलीज बहुत सारे आते हैं और उन सबका बहुत सारा क्वेश्चन भी किया जाता है। किसी भी वाक्य में जब हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उसी में आता है WH फैमिली का, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। और WH फैमिली को कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे WH फैमिली के। कुछ फैमिलीज आज डिस्कशन करेंगे, कुछ फैमिली कल डिस्कशन करेंगे। तो आधा आज होगा, आधा हम लोग कल डिस्कशन कर लेंगे। तो पहला है हमारा व्हाट, क्या। व्हाट मतलब क्या, मतलब किसी का मतलब लाइक मैं पूछ रहे तुम्हें क्या चाहिए, मतलब मैं क्वेश्चन पूछी ना क्या चाहिए, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर क्या आए तो उसको कहते हैं, उसका इंग्लिश होता है व्हाट, क्या। मैं क्यों खाऊं, मैं क्या पढूं, मैं क्या देखूं, मैं क्या सीखूं, मतलब किसी भी क्वेश्चन मतलब पूछना है कि मैं क्या करूं, तो उसकी वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं WH फैमिली। तो एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल देखते हैं। मैं क्या पढूं, मैं क्या पढूं, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं क्या पढूं, तो इसका बनेगा, देखिए हाउ फैमिली बीच में WH, हाउ फैमिली बीच में क्या, देखिए क्या तो हाउ फैमिली का है ना, तो क्या बीच में, तो अगर ये बीच में होगा तो उसका इंग्लिश क्या का क्या होता है व्हाट। तो हम लोग व्हाट पहले लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रीड। देखिए मैं क्या पढूं, व्हाट आई रीड, सिंपल है ना, मैं क्या पढूं, मतलब किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है मैं क्या पढूं, तो इसमें देखिए क्या का यूज हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा व्हेन, इसका है दिया कब जब, मतलब व्हेन आई कम, कब मैं आऊँ, कब मैं पढूं, कब मैं पढ़ूंगा, कब मैं लिखूंगा, कब मैं नहाऊंगा, मतलब इसमें कब मतलब समय का बतिया जाता है, मतलब कि कब, मैं कब जाऊं, मैं कब खेलूं, मैं कब, जिस सेंटेंस में अगर कब, हाउ फैमिली में कब का आ गया व्हेन, तो कब आगे अगर आ गया तो उसमें हम यूज करेंगे व्हेन, कब। तो देखिए एक कब का एग्जांपल देख लेते हैं, कब और जब का। देखिए मैं कब पढ़ूंगा, मतलब फ्यूचर में ना मैं कब पढ़ूंगा, तो कब बीच में आ गया, तो इसका हम लोग हिंदी इंग्लिश पहले थे, कब का है हमारा व्हेन, तो व्हेन पहले लिखेंगे, व्हेन विल आई रीड। देखिए यहाँ पे रीड विल आ गया, ये तो हम लोग को टेंस हम लोग को पता ही चल गया था कि हाउ फैमिली के बाद विल का हम लोग मेन वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये तो छोड़ दीजिए, ये बेसिकली हम लोग को पता ही है। तो देखिए यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कब। कब का इंग्लिश होता है व्हेन, और व्हेन हमें इंग्लिश में अगर किसी भी सेंटेंस में कब हो तो हम लोग उसका व्हेन प्रयोग करेंगे, किसी भी मतलब कभी भी समय का, इसमें ज़्यादातर समय पता था, मतलब मैं कब पढूं, इसमें तो टाइम ही ना आया, मैं कब पढूं, मैं कब खेलूं, तो इसलिए तो इस जगह पे हम लोग व्हेन का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग वेयर, कहाँ, मतलब कोई कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, किसी से मतलब कुछ कहे तुम कहाँ जा रहे हो, तो मान लीजिए मैं किसी से पूछूं तुम कहाँ जा रहे हो, तो अगर इस इंग्लिश में लोग पूछे तो उसका होगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। क्योंकि देखिए कब, कहाँ का इंग्लिश है तो हमारे वेयर, तो कहाँ अगर आ गया तो हम लोग यहाँ पे वेयर का प्रयोग करेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, इस जगह पे हम लोग कहाँ का प्रयोग करेंगे, और वहाँ पे वेयर का इंग्लिश में हम लोग प्रयोग करेंगे वेयर का। ओके, अब आते हैं हम लोग व्हेन, क्यों का बात इंग्लिश में होता है कि क्या, क्यों मतलब इंग्लिश होता है वाई, क्यों, मैं क्यों पढूं, मतलब मैं किसी से क्वेश्चन करूं, मैं वो काम क्यों करूं, मुझे मान लीजिए मेरा मन नहीं करने का तो मुझे ज़बरदस्ती करा जाए तो मैं कहूँगी मैं वो काम क्यों करूं, मैं वो काम नहीं करूँगी, ये तो क्यों नहीं करूँगी सिंपल आ गया, तो मैं क्यों करूँ, मैं क्यों पढूं, मैं क्यों लिखूं, मैं क्यों नहाऊं, मैं क्यों खाऊं, मतलब
किसी से पूछा जाए मैं क्यों, मतलब उसके बारे में मैं क्यों करूँ वो काम, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वेयर का। ओके, तो देखिए मैं क्यों पढ़ूँ, वाई आई रीड, मैं क्यों खाऊं, वाई आई ईट। तो अगर अगर किसी सेंटेंस में क्यों आया तो आप हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे सिंपली। ओके, तो अब आते हैं हम लोग हाउ, कैसे, मैं कैसे पढ़ूं, मतलब कोई भी काम मैं कैसे करूं, मतलब मान लीजिए वो काम मुझे करने रहता है, मैं किसी से पूछूंगी मैं कैसे करूं, हाउ आई डू दैट वर्क, हाउ आई डू। देखिए हाउ आई डू, मैं करूं, हाउ विल आई डू, यहाँ पे विल तो आएगा ना, क्योंकि करूं, नहीं विल नहीं आएगा, सॉरी, मैं करूं, हाउ आई डू, मतलब किसी से मैं पूछ रही हूँ कि मैं वो काम कैसे करूं, मुझे वो काम करने आता ही नहीं है। मान लीजिए मुझे पढ़ने आता तो मैं कहूँ मैं कैसे पढ़ूँ, हाउ आई रीड, हाउ आई रीड। तो यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस में कैसे आ गया तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हाउ, मतलब वो काम हमें करने नहीं आता, हम लोग किसी से पूछ के करेंगे वो, मैं कैसे करूं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे नहाऊं, मैं कैसे स्कूल जाऊं, स्कूल जाना है तो मैं पूछूंगी मैं कैसे स्कूल जाऊं। मान लीजिए मुझे कहा गया तुम स्कूल जाओ, तो मैं पूछूंगी ना कि मैं कैसे स्कूल जाऊं, बस से जाऊं, पैदल जाऊं, स्कूटी से जाऊं, साइकिल से जाऊं, जिससे मैं उससे पूछूंगी ना कि मैं कैसे जाऊं। तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं हाउ का। ओके, अब आते हैं हम लोग कौन, हु, कौन, आप कौन हो, मतलब किसी से मैं उनको जानती नहीं, मैं उनसे पूछ रही हूँ आप कौन हो। हु आर यू, मतलब देखिए मैं उनसे पूछूंगी क्योंकि मेरे को पता नहीं है वो कौन है, तो मैं कहूँगी हु आर यू। तो यहाँ पे कौन किसी भी पर्सन के लिए यूज होता है, कौन मतलब किसी भी, जब किसी भी व्यक्ति का प्रयोग, व्यक्ति का बोध होता है, मतलब कौन हम लोग व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। आप कौन हो, मतलब किसी व्यक्ति से ही ना पूछेंगे आप कौन हो, क्योंकि वो लिविंग थिंग है, इसलिए हम उससे पूछेंगे आप कौन हो, वो तभी ना हमें रिप्लाई देगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी है, वट एवर ही हैज। बट हम लोग का क्या है मेन, कौन। तो यहाँ पे हु, मतलब ये हमेशा व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, व्यक्ति के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं और किसी के लिए नहीं करते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग, तो हु है जो हमारा कौन, हम लोग केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग कौन सा जो मतलब किसी चीज के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे वो नॉन लिविंग थिंग होगा उस वहां पे हम लोग प्रयोग करेंगे विच। जैसे कि तुम्हें कौन सा पेन चाहिए, विच पेन यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कौन सा पेन है, विच पेन यू हैव। मतलब देखिए पेन तो नॉन लिविंग थिंग है, तो अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग की जगह हम लोग कौन सा दिया हुआ तो हम लोग हमेशा विच का प्रयोग करें, क्योंकि विच जो होता है हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग होता है। मैं कौन सा बुक लूँ, विच बुक आई ब्रॉट, मतलब ब्रिंग ब्रॉट, जैसे मैं खरीदूँ या फिर लूँ, तो विच मतलब बुक तो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो वहाँ पे हम लोग विच का प्रयोग करें। किसी भी दुनिया में अगर नॉन लिविंग थिंग रहा और कौन सा तो वहाँ पे हम लोग हमेशा विच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये विच नॉन लिविंग थिंग के लिए हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग होता है, कभी लिविंग थिंग के लिए प्रयोग नहीं होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग कब से, सिंस व्हेन, मतलब कब से, मैं कब से पढ़ूँ, मैं कब से जाऊँ, इसमें टाइम दिया रहता है, मतलब टाइम पूछा जाता है, मैं कब से जाऊँ, मैं कहूँ 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, मैं कब से जाऊँ, तो यहाँ पे लोग सिंस व्हेन का प्रयोग करते हैं। मैं कब से जाऊँ, सिंस आई व्हेन गो, सिंस व्हेन आई गो, मतलब देखिए मैं कब से जाऊँ, सिंस व्हेन, कब से का हिंदी होता है सिंस, इंग्लिश होता है सिंस व्हेन। तो मान लीजिए मैं पूछी, किसी ने मुझसे पूछा मैं कब से जाऊँ, मैं कहूँगी, तो वो इंग्लिश में, मैं उस इंग्लिश में बताऊंगी इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, तो बोलेगा मैं कब से जाऊँ, तो मैं कहूँगी इंग्लिश में उसको बताऊंगी सिंस व्हेन आई गो, मैं कब से जाऊँ, मतलब ये कब से जाऊँ का सिंस व्हेन होता है। ओके, अब आते हैं मतलब कब से, एक कब से होता है फ्रॉम व्हेन, मतलब कहाँ से, मतलब कहाँ से, मतलब किसी जगह से, कब से किसी जगह से किसी और जगह पे जाना, वही होता है कब से। ओके, एक और है कब से, फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब कब से मतलब कितने दिनों से, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लिया रहता है, इसलिए कब से, मतलब फॉर हाउ लॉन्ग, मैं कब से पढ़ूँ, फॉर हाउ लॉन्ग आई रीड, मतलब कब से पढ़ूँ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से वो पढ़ रहा है, और फिर वो पूछ रहा है मैं कब से पढ़ूँ, मतलब मैं कब से पढ़ रहा हूँ, ये भी हो जाएगा, मैं कब से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा
फॉर हाउ लॉन्ग आई रीडिंग, फॉर हाउ लॉन्ग आई रीडिंग मतलब देखिए यहाँ पे कब से पढ़ा, मतलब यहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग किसके लिए, फॉर हुम, मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ, फॉर हुम आई रीड, मैं अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रही हूँ। तो मुझसे पूछा गया तुम किसके लिए पढ़ रही हो, किसके लिए, मतलब यहाँ पे किसके लिए, खुद के लिए नहीं, मतलब किसी और के लिए जो काम लोग करेंगे उसी कहते हैं फॉर हुम, मतलब किसके लिए, मैं किसके लिए पढ़ूँ, फॉर हुम आई रीड, मैं किसके लिए जाऊँ, फॉर हुम आई गो। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, क्योंकि हम लोग बहुत डेली वर्ड्स में बहुत यूज़ करते हैं। तुम किसके लिए खा रही हो, मतलब ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, तुम किसके लिए स्कूल जा रही हो, ये तो बात मेरे लिए है कि विच हुम यू गो टू स्कूल, देन आई से, यहाँ पे मैं कहूँगी दैट इज़ माई लाइफ एंड आई गो माई इटसेल्फ, मैं खुद के लिए जा रही हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए किसके लिए, मतलब यहाँ पे किसके लिए का प्रयोग होता है, मतलब किसके लिए, फॉर हुम, मैं किसके लिए पढ़ूँ, मैं किसके लिए नहाऊँ, मैं किसके लिए जाऊँ, मैं किसके लिए खेलूँ, मैं किसके लिए देखूँ, मैं किसके लिए खाऊँ, मैं किसके, एनीथिंग फॉर किसके लिए, मतलब दूसरे के लिए, किसी के भी लिए, वहाँ पे फॉर हुम का प्रयोग करते हैं। ओके, अब आते हैं किसके बारे में, अबाउट, मतलब किसी के बारे में, जैसे कि वो किसके बारे में बात कर रहा था, देखिए हु, वो किसके बारे में बात करता, अबाउट हुम ही वॉज टॉकिंग, अबाउट हिम, अबाउट हुम वॉज ही टॉकिंग, मतलब वॉज पहले आ जाएगा ना आई के बाद, उसको तो टेंस हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। तो देखिए किसके बारे में, वो किसके बारे में पढ़ रहा था, अबाउट हुम वॉज ही रीडिंग, मतलब वो किसी के बारे में पढ़ रहा था, किसी के बारे में, खुद के बारे में, यहाँ पे अब किसके बारे में, मतलब खुद के बारे में तो नहीं होता ना, मतलब वो दूसरे के बारे में कोई काम कर रहा होता है, जैसे कि अबाउट हुम यू रीड, किसके बारे में तुम पढ़ रही हो, अबाउट किसके बारे में किसके बारे में तुम सोच रही हो, किसके बारे में तुम एकदम पढ़ रही हो, मतलब यहाँ पे किसी के बारे में होता है, उसी कहते हैं अबाउट हुम, क्योंकि हम लोग किसी के बारे में कोई भी काम करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं टुवर्ड्स होम, किसकी तरफ, मतलब कि देखिए यहाँ पे तुम किसकी तरफ देख रहे हो, टुवर्ड्स हुम यू सी, टुवर्ड्स हुम यू आर लुकिंग, मतलब किसी की तरफ देखना, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं किसी की तरफ देख रही हूँ, तो मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा ना तुम किसकी तरफ देख रही हो, तो वहाँ पे मेरा क्या होगा, टुवर्ड्स हुम आर यू लुकिंग, तुम किसकी तरफ देख रहे हो, टुवर्ड्स हुम आर यू लुकिंग, मतलब कि देखिए मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, मतलब मैं किसी की तरफ देख रही हूँ, मैं आंचल की तरफ देख रही हूँ, मैं मधु की तरफ देख रही हूँ, मैं भाई की तरफ देख रही हूँ, मैं मम्मा की तरफ देख रही हूँ, किसी की भी तरफ देखना के लिए हम लोग टुवर्ड्स हुम लगते, क्योंकि टुवर्ड्स मतलब देखिए, टुवर्ड्स मतलब इसका इंग्लिश में जाए टुवर्ड्स मतलब किसी के, हुम मतलब किसी के, टुवर्ड्स मतलब तरफ, वही इसकी होता है टुवर्ड्स होम, तो किसी के तरफ हम लोग देखेंगे, टुवर्ड्स होम का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग किसके द्वारा, मतलब किसी के द्वारा, मान लीजिए वह राम के द्वारा पढ़ा, मतलब कि क्या, मतलब उसको राम ने पढ़ाया, मतलब वो राम के द्वारा पढ़ा, उसका काम जो पढ़ने का हुआ वो राम ने करवाया, तो वहाँ पर हम लोग करेंगे बाय हुम आई रीडिंग राम। देखिए मतलब एग्जाम्पल देखिए, किसके तरफ, किसके द्वारा, मैं बुक के द्वारा पढ़ा, मैं जो भी पढ़ाई किया मैं बुक से पढ़ा, तो वहाँ पे होगा बाय हुम आई रीड माई बुक, बाय हुम आई रीड माई बुक, किसके द्वारा, मैंने किसके द्वारा पढ़ा, बुक के द्वारा पढ़ा, तो वहाँ पे होगा बाय हुम आई रीड बुक, वहाँ पे हो जाएगा किसके तरफ, किसके द्वारा, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक कोई आया, मैं पूछी तुम किसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, मतलब वहाँ पे क्या है, वो किसी के द्वारा बंदा पढ़ाया जा रहा है, और उससे मैं पूछी तुम किसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हो, तो वहाँ पे देखिए किसके द्वारा, मतलब वो किसी के द्वारा ही पढ़ रहा है, या फिर तुम किसके द्वारा यहाँ आओ, मतलब मेरे घर कोई आए, मैं कहीं तुम किसके द्वारा आए हो, मतलब कोई